तीन प्रकार से कृपा कैसे हुई, इसको समझने के लिए वाल्मीकि जी आंखें बंद करके कृतज्ञता पूर्वक अपने ही जीवन और उनकी कथा के विषय में विचार करते हैं। वाल्मीकि जी अपने पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म अर्थात वाल्मीकि मुनि बनने से पूर्व, रत्नाकर नाम के डाकू थे जो विभिन्न प्रकार की हत्याएं कर करके अपने परिवार का वहन करते थे। तो एक बार नारद मुनि उनके पास आए और कहने लगे कि इतना अत्याचार कर रहे हो, पशुओं की भी हत्या कर रहे हो, लोगों को भी मार रहे हो, डाका डाल रहे हो, लज्जा नहीं आती, क्यों कर रहे हो? तो रत्नाकर कहते अरे क्या करे, पापी पेट का सवाल है। बोले भाई पापी तो आप हो, लेकिन जिसका पेट भर रहे हो वो पाप का रिएक्शन लेने के लिए तैयार है क्या? तो रत्नाकर कहते अरे परिवार के सदस्यों को मैं खिला पिला रहा हूं तो पाप का जो फल है वो भी वो सहन करने के लिए तैयार होंगे ही, बांटने के लिए तैयार होंगे, इसमें कोई डाउट है क्या? नारद मुनि ने कहा जाके पूछ के आओ एक बार। तो रत्नाकर गए और अपने परिवार के स्वजनों को पूछा कि भाई मैं आप लोगों का भरण पोषण करने के लिए इतना पाप उठा रहा हूं, उसके बदले में भयंकर पीड़ा नरक में हमको भुगतनी होगी, आप लोग तैयार हो कि नहीं? परिवार के सदस्य बोले आप जाओ नरक में, हमको नहीं जाना। तो बड़ा धक्का लगा, बोले यार नारद मुनि सही बोलते थे। तो भागे भागे आए नारद मुनि के पास, बोले नहीं वो तो तैयार नहीं, लगता है आप ही मेरे असली शुभचिंतक और हितैषी हो, आप बताएं मैं क्या करूं? तो नारद मुनि कहते हैं कि चलो भाई राम का नाम लो। अब वो इतने पापी थे कि मुख से राम का नाम ही नहीं निकल रहा था। तो नारद मुनि ने सोचा कि भाई कोई व्यक्ति अपने वर्तमान परिस्थितियों के कारण भक्ति न कर पाए, भक्ति की ऊंचाइयों तक न आ पाए, तो कई बार साधु संत पुरुष उस व्यक्ति का उद्धार करने नीचे आते हैं, फिर उसको जो चाहिए उसके अनुकूल अनुरूप कुछ प्रदान करते हैं जिससे कि वो ऊपर आ सके। जैसे माता बच्चे को अगर बोले ये दवाई खाओ, वो भागेगा, तो माँ क्या करती है, चम्मच में दवा लेती है, फिर बच्चे को दिखाती है देखो देखो एरोप्लेन, और फिर यूं करके दिखाती है, तो बच्चा एरोप्लेन देखता रहता है। तो एरोप्लेन बोलते हुए घुमा घुमा के वो चम्मच को मुंह के पास लाती है, मुंह खोलती है, डाल देती है अंदर। तो बच्चा देख रहा था एरोप्लेन, लेकिन इस चक्कर में दवा खा गया। उसी प्रकार महान पुरुष सोचते हैं कि कैसे जो वर्तमान परिस्थिति में पतित है उसका उद्धार किया जाए। उस जघन्य पतित अवस्था को देखकर उसकी आलोचना नहीं करते, उससे घृणा नहीं करते। तो इसलिए जब दामोदर जी नलकुंवर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार करते हैं तब यह श्लोक आता है कि नारद मुनि के दर्शन के कारण नलकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। साधूनाम समचित्तानाम सुतरामत्कृतात्मनाम दर्शनम नो भवेद बंधः पुंसः अक्ष्णोर सवितुर्यथा। जो साधु पुरुष होते हैं, जिनका मन शांत चित्त का होता है, सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनम नो भवेद बंधः पुंसः अक्ष्णोर सवितुर्यथा। जैसे सूर्य नारायण के समक्ष अंधकार नहीं खड़ा रह सकता, वैसे साधुजनों के सामने कोई बंधन में नहीं रह सकता। पुंसः अक्ष्णोर सवितुर यथा। तो इसलिए नारद मुनि ने सोचा कि रत्नाकर राम राम तो नहीं ले सकता, तो कहते मरा मरा, क्योंकि मारने की आदत थी। मरा बोलो, बोलो मरा 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 मरा, ऐसे बोलते बोलते राम राम लेने लगे। और राम नाम लेकर एक दिन कई वर्षों के बाद जब भ्रमण करते हुए नारद मुनि आए, राम के नाम का उच्चारण सुने। वन के बीचों बीच चींटियों ने ढेला बना के रखा था और उसके अंदर से प्रकट हुए वही रत्नाकर राम का नाम लेते हुए जाज्वल्यमान देह के साथ। नारद मुनि ने उनका नाम रख दिया वाल्मीकि,
जो कि इतने तप में भगवान नाम में लीन थे कि अपने देह के ऊपर इतना बड़ा चींटियों का ढेला आता हुआ भी उनको पता नहीं पड़ा और उसमें से वो प्रकट हुए। अर्थात राम नाम में तल्लीनता का वो एक सूचक था। अर्थात इतने राम नाम में लीन थे कि उनके ऊपर चींटी का ढेला बना, इसका भी अनुसंधान नहीं, आभास नहीं। तो इसलिए उनका नाम बन गया वाल्मीकि। तो इसलिए 3 प्रकार उनको किस प्रकार कृपा मिली, 3 टाइप्स ऑफ मर्सी। पहले नारद मुनि की कृपा मिली तो राम नाम प्राप्त हुआ। रामचंद्र की कृपा हुई तो सीता देवी को अयोध्या से लक्ष्मण लाकर वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ गए। रावण के वध के पश्चात जब अयोध्या में लौट के आए, उसके तुरंत बाद धोबी ने कुछ कमेंट किया और तब रामचंद्र जी ने सीता देवी को मर्यादा पालन करने के अनुसार वाल्मीकि जी के आश्रम में रख दिया जब वो गर्भवती थी। और तीसरा नारद मुनि और रामचंद्र की कृपा, और तीसरा सीता देवी की कृपा मिली, क्योंकि सीता देवी की सेवा जब वो आश्रम में कर रहे थे तो सीता देवी की कृपा से अब राम कथा सुनाने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। नारद मुनि की कृपा से राम नाम, रामचंद्र की कृपा से सीता देवी की सेवा, और सीता देवी की कृपा से राम कथा लिखने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ।